पिछली बार जब हमने आपको डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया तो आपका खून खौल गया। इस बार बात उससे भी बड़ी है और उससे 1000 कदम आगे की है। तो आप कल्पना स्वयं कर लीजिए कि वीडियो को कैसे शेयर करना है और लाइक कर देना है। दोस्तों, हार्वर्ड के कुछ विद्वानों ने एक नया दर्शन प्रतिपादित किया है, यानी कि फिलॉसफी की नई थ्योरी दी है जिसे क्रिटिकल रेस थ्योरी यानी CRT का नाम दिया गया है। इसके अनुसार वर्तमान व्यवस्था दूषित हो चुकी है और समाज में जो भी अन्याय शोषण है वह इसी कारण हो रहा है। भारत के संदर्भ में इसके अनुसार हिंदू धर्म को नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि यह जाति व्यवस्था पर आधारित है। जी हाँ, पैरों तले जमीन खिसक गई ना, जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। इसमें हमारी पारिवारिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। दोस्तों, इस दर्शन को मानने वालों के अनुसार यह व्यवस्था पुरुष प्रधान है, जिस कारण महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण होता है। हमारे धर्मगुरु बिल्कुल बेकार हैं, उन्हें अपदस्थ किया जाना चाहिए क्योंकि उनके विरुद्ध समय समय पर शिकायतें मिलती रहती है। संस्कृत भाषा को तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरीके से मर चुकी है और हिंदू त्योहारों का कोई औचित्य ही नहीं है। उनसे पानी की बर्बादी से लेकर प्रदूषण तक होता है। वेदों के बारे में कहा गया है, उनमें जो लिखा है वही हिंदू धर्म की कमजोरी, अन्याय और शोषण का आधार है, इसलिए उनका पाठन पठन बंद कर देना चाहिए। संक्षेप में कहें तो इस सिद्धांत का सार यही है दोस्तों कि हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति का विनाश समाज के हित में है और बुद्धिजीवियों को इसी दिशा में काम करना चाहिए। दुष्प्रचार का ऐसा प्रहार कई वर्षों से जारी है। भारत पर आक्रमण तो हमेशा से होते रहे हैं। पहले उत्तर पश्चिम सीमा से आक्रमणकारी आते थे, बाद में समुद्री मार्ग से आए और कालांतर में यही अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला से हम उत्तरी सीमा को सुरक्षित समझते थे, किंतु चीन ने उसे भी पार करके 1962 में हमला किया। ऐसे हमलों से इतर वर्तमान में भारत पर एक ऐसा आक्रमण हो रहा है जिससे न केवल अधिकांश जनता बल्कि हमारे शासक भी अनिभज्ञ से हैं। यह आक्रमण बौद्धिक स्तर पर हो रहा है जिसका लक्ष्य भारत की सभ्यता और संस्कृति पर ऐसे प्रहार करना है कि यह मूल रूप से नष्ट हो जाए। इस आक्रमण का केंद्र बिंदु अमेरिका की विख्यात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जहां पर आप अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजने के लिए हमेशा स्वप्न देखते हैं। हार्वर्ड के तथाकथित विद्वानों के अनुसार भारत की जाति व्यवस्था पश्चिम की नस्लीय व्यवस्था जैसी है। उन्होंने भारत की उच्च जातियों की तुलना अमेरिका के श्वेतवाद वाली ग्रंथि से की है। भारत के दलितों की अमेरिका अश्वेतों के समकक्ष बताया है। जाति और नस्ल को एक जैसा समझना दिमागी दिवालियेपन का प्रतीक है। दोनों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एकदम अलग है दोस्तों, परंतु अमेरिकी बुद्धिजीवी दोनों को एक तराजू पर तौलकर भारतीयों के अमेरिका में अस्तित्व को और विशेष तौर से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की पहचान और उनके अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। इसका प्रतिकार करने के लिए हमें राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन का कृतज्ञ होना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी पुस्तक स्नेक्स इन द गंगा में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। आप उस पुस्तक का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं। पूरी पुस्तक गहन शोध और अकाट्य तथ्यों पर लिखा हुआ है, तो इसे किसी का खुरापाती दिमाग कहकर भी कोई टाल नहीं सकता। पुस्तक पढ़ने के बाद जो बात आपको सबसे पहले लगेगी वो ये कि क्या इस पुस्तक में एड्रेस किए गए समस्याओं से सरकार को अवगत कराया गया है। क्या सरकार को इस बात का जरा सा भी ज्ञात है? क्या भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हो रहे कुठारघात से सब अनजान है, सब अपरिचित है? क्या रॉ और दूसरे खुफिया एजेंसियां अफीम चाटकर सोई हुई है इस मामले में? अफसोस की बात आपको पता है क्या है दोस्तों? अफसोस की बात ये है मेरे प्यारे सनातन बंधुओं कि इस बौद्धिक प्रहार के पीछे हार्वर्ड में कार्यरत कई भारतीय भी हैं। उनमें से एक है प्रोफेसर अजंता सुब्रमण्यम।
उन्होंने यह एक किताब लिखी है जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IIT पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार ये संस्थान फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं और जातीय असमानता को स्थापित दे रहे हैं, इसलिए इन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि IIT के छात्र अमेरिका सहित संपूर्ण विश्व भर के संस्थानों में छाए हुए हैं और जब उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं हो पा रही है तो उन्हें भी बंद कराने का दुष्प्रचार शुरू कर दिया गया। सच ये है कि अगर भारत के बेटे बेटियां 4 दिन की छुट्टी मारे तो दुनिया भर के सभी विदेशी कंपनियों के भट्टे लग जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, युवक युवतियां वहां काम करते हैं। कैनेडी स्कूल में सीनियर फेलो सूरज यंगड़े हिंदू धर्म पर अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। थेनमोजी सौंदर्य राजन कई राज्यों में हिंदुओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है। उनके अनुसार हिंदुओं के विरुद्ध नस्लवाद का आरोप बनता है। स्नेक्स इन द गंगा के लेखक मल्होत्रा जी के अनुसार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की घुसपैठ भारत के अधिकांश वर्गों में हो चुकी है। सरकारी अधिकारी हार्वर्ड जाना बड़े वर्ग की बात समझते हैं और वहां के ज्ञान को बिना सोचे समझे निगल भी जाते हैं। लगभग यही हाल मीडिया के कई प्रतिनिधियों का भी है दोस्तों। उद्योग जगत के बड़े बड़े दिग्गज हार्वर्ड को दान देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी खुद को बड़े गर्व से भारत का हार्वर्ड कहलाती है। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के सारे निशानों को मिटा दिया जाए, लेकिन दिमागी गुलामी से हम कब स्वतंत्र होंगे? मल्होत्रा और विश्वनाथन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को सांपों का घरौंदा बताया है। दुर्भाग्य है कि इन सांपों को हम हिंदुस्तान से दूध पिला रहे हैं। टाटा समूह ने हार्वर्ड को $5 करोड़ दान में दिए हैं। लक्ष्मी मित्तल समूह ने $2.5 करोड़ और महिंद्रा समूह ने $1 करोड़ दान में दिए हैं। इन दानवीरों से पूछा जाए कि यदि उन्हें दान देना ही था तो क्या उस राशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया? साथ ही यह भी पूछा जाए कि आपने इतनी संपदा विदेशी संस्थानों को दी तो क्या उसकी तुलना में भारतीय संस्थानों को कितना दान किया है? हैरत की बात यह है कि यही बुद्धिजीवी इस्लाम को पीड़ित बताते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि इन खतरों की गंभीरता का उचित आकलन कर उनसे निपटने का आवश्यक योजना बनाए। छोटी मुंह बड़ी बात, ये बात हकीकत है। अमेरिका से होने वाले बौद्धिक प्रहार हमारे अस्तित्व को चुनौती देता है। इस शास्त्रार्थ में भारत को पश्चिम की आसुरी शक्तियों को परास्त करना होगा और ये तब संभव है जब आप और हम सब एकजुट होकर आवाज उठाएं। तो क्या आप मेरे साथ मिलकर ऐसी दानवीय शक्ति के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या आप हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, अपने धर्म को बचाने के साथ मेरे साथ खड़े होकर मेरे साथ चलेंगे? आज हम सबको एकत्रित होकर अपने धर्म और सनातन को बचाने की, अपनी संस्कृति को बचाने की आवश्यकता कि हमारे ही सनातनी, हमारे ही हिंदू भाई बहन जो भटक गए हैं उनसे नाराज होकर उन्हें छोड़ देने की नहीं बल्कि उन्हें समझाने की और उनको सही राह दिखाने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने सनातन के सारे तथ्यों के साथ, सारे फैक्ट्स और सोर्सेज के साथ उन्हें समझाएंगे और बताएंगे और उन्हें सही दिशा और दिशा समझा के दिखाएं। तो क्या आप मेरे साथ हैं मेरे आवाज में आवाज मिलाने के लिए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।